खबर पौड़ी गढ़वाल से। हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर चिन्हित आंदोलनकारी मंच की बैठक हुई आयोजित। जनपद पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित यक्ष आंदोलनकारी मंच द्वारा पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी गई। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक समान पेंशन, पूर्व की भांति अखबार और राजस्व पटवारी क्षेत्रों के माध्यम और जिलाधिकारी के विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण करने, चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने और 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू करने के साथ आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन के दायरे में लाने सहित मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलवाने आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आंदोलनकारियों का कहना था, यदि उनकी इन 6 सूत्री मांगों पर सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती तो 2 अक्टूबर को देहरादून में आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूत होंगे, जिसमें कोई भी घटना घटित होने पर शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी राज्य आंदोलनकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही लोग हमारी जो है सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं। और आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था कि मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो है ये तो आश्रित पेंशन के लिए जो आंदोलनकारियों के लिए जो घोषणा की और दूसरी जो चिन्हित करण की डेट बढ़ाई, इसमें हमारा तमाम आंदोलनकारी छूटे हुए थे। और आज हमेशा प्रत्येक नेता लोग जब भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारी आंदोलनकारी नगरी धरती है ये पौड़ी, लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमारे पौड़ी नगर से 1994 में 27% आरक्षण से यह आंदोलन शुरू हुआ था और 27 अगस्त को हमारी माँ बहनों पे यहाँ पे पूरी तरह से लाठीचार्ज से घायल हुए थे। यहाँ पे तक कि हमारी यहाँ पे बड़ी दीदी यशोदा रावत जी भी हैं, 6 दिन तक ये भी हॉस्पिटल में रही। और आज जहाँ तक चिन्हीकरण की बात आती है तो चिन्हीकरण हमारे पौड़ी गांव, कांडे गांव, चीचक गांव के लोग नाम मात्र के हो रखे हो ही नहीं। हमारे पौड़ी गांव की जहाँ तक रही है बात तो एक भी महिलाएं वहाँ से चिन्हित नहीं हो रखी है। और चिन्हीकरण के लिए हम ये कहते हैं कि माननीय सरकार जी के आपने चिन्हीकरण की डेट बढ़ा रखी है, हमने उसका स्वागत करते हैं, लेकिन चिन्हीकरण की डेट में भी वही मानक आना चाहिए जो पुराने थे कि उसमें जो चाहे वो अखबार कतरी हो, चाहे वो हमारी राज्य स्वास्थ्य विभाग की पुलिस क्षेत्र का हो और चाहे हमारा डीएम जिलाधिकारी महोदय जी का विवेक हो, इसमें जो है इन लोगों का चिन्हीकरण होना चाहिए। और इन लोगों ने तमाम 1994 से और 2000 तक संघर्ष किया। हमारी क्रांतिकारी नगरी पौड़ी है। और दूसरा मांग हमारी ये है कि सबको एक समान पेंशन एक ही बाजार में 36 किस्म के भाव है कि मतलब किसी को 300 रुपये में सब्जी बेची जा रही है, किसी को 500 रुपये में बेची जाए। तो हम चाहते हैं माननीय सरकार से कि मतलब सब सारे आंदोलनकारियों की एक समान पेंशन होने चाहिए, एक समान के दायरे में आने चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारे कार्ड धारक हैं उनको भी जो है सरकार द्वारा जो सुविधा से वंचित रखे हुए उनको भी बहाल किया जाए। और जहाँ तक रही बात हमारी 2 अक्टूबर को अगर हमारी इन मांगों पे अगर कोई भी ठोस पहल रणनीति के तहत अगर नहीं होगा तो 2 अक्टूबर को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहती हूं कि 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक दिन होगा। मुजफ्फरनगर कांड हमारा 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जयंती है उस दिन, और आंदोलनकारी इतने हद तक चले जाएंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी कि आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई भी आपत्तिजनक की घटनाएं घट सकती है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।